कि पहले बता रहा हूँ कि मैं ऐसा हूँ और फिर उसके बाद तुम देखो। अभी बस चांद देखा है, अभी तुम दाग देखोगे, लगा जो खूबसूरत है उसे बर्बाद देखोगे। और मैं जो रुका हूँ स्कूटी से और उस बच्चे की दुनिया बदल गई कि पहली बात तो इसने कितनी इंपॉर्टेंट बात बोली है, ये मेरे को अभी तक किसी ने क्यों नहीं समझाई। बड़े लोग केदार है मेरे घर के। ये आपको ऐसा लगता है कि जिनसे हम प्यार करते हैं उनसे नफरत हो सकती है? बिल्कुल, ये हूँ मैं। दिस इज हु आई एम। कि ऐसा नहीं कि उससे नहीं, किसी से नहीं होती है। ये क्या बन गया। एक बार किसी ने कहा था कि मुझे नफरत है तुझसे, और मैं क्या करूँ, तुझसे प्यार करती हूँ। पता कैसे लगेगा इश्क ही है, पता कैसे लगेगा इश्क ही है, किसी की गलतियां अच्छी लगती। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई नो हम लोग बहुत समय बाद ऐसे रूबरू हो रहे हैं और इसकी एक खास वजह है क्योंकि मैं आज से शुरू कर रही हूँ एक नई सीरीज जिसका नाम है व्हेन आर्टिस्ट टॉक। हाँ, मतलब इसमें हम लोग बहुत अच्छे आर्टिस्ट, बहुत सुंदर कलाकार जो बहुत अनएक्सप्लोर्ड है, अंडररेटेड है, एंड आई थिंक अंडररेटेड नहीं भी है तो शायद आप रूबरू उनको इतनी अच्छे से नहीं जानते होंगे। तो मैं अपने सीरीज में उन्हीं लोगों के साथ कुछ जिंदगी की बातें, कुछ कविताओं की बातें, कवि क्या कहना चाह रहे हैं, बेसिकली वो चीज हम लोग समझेंगे। तो जो पहले गेस्ट है हमारे शो के वो है नवीन चौरे, और वो एक IITian भी रह चुके हैं, लेकिन नाउ ही इज अ फुल टाइम पोएट। और उनकी एक फेमस कविता वास्तविक कानून जो बहुत से लोगों ने सुनी होगी, एक ऐसी कविता जो यूथ में एक चिंगारी की तरह फैली थी और उसके बाद वो गायब हो गए। तो वही मैं जानना चाहती हूँ कि कहाँ गायब हो गए, क्या कर रहे हैं वो, और बहुत सारी बातें मैंने उनसे की है। तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आप सब्सक्राइब करोगे तभी मैं अच्छे आर्टिस्ट को बुला पाऊंगी। तो प्लीज एंड तक जरूर देखना और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। कहाँ से आई ये कविताएं आपकी जिंदगी में? मतलब मुझे लगता है पहला कोई कवि था या फिर कोई कविता सुनी थी आपने? कविताएं ढूंढती रही मुझे, और मतलब एक इंसिडेंट मैं बताता रहता हूँ। मुझे ट्रक के पीछे फराज का एक शेर दिखा था। ट्रक के पीछे लगा, मैं स्कूटी चला रहा था, मैं 11th में था और मैं रुक गया देख के कि भाई साहब पहली लाइन तो मुझे समझ में भी नहीं आई है, 2-3 वर्ड गायब है, राइमिंग साउंड नॉट जस्ट। दूसरी लाइन में 4 वर्ड्स 5 वर्ड्स के अंदर इतना इंटेंस मीनिंग है। क्या था कि तुम तकल्लुफ को भी समथिंग समझते हो फराज, दोस्त नहीं होता हर हाथ मिलाने वाला। अरे हाय हाय, हाँ ट्रू। और मैं जो रुका हूँ स्कूटी से और उस बच्चे की दुनिया बदल गई कि पहली बात तो इसने कितनी इंपॉर्टेंट बात बोली है, ये मेरे को अभी तक किसी ने क्यों नहीं समझाई। बड़े लोग केदार है मेरे घर के। दूसरी बात कि यार इतने कम में बोल सकते हैं तो इतना लंबा लंबा क्यों बोलते हैं। दैट अट्रैक्टेड मी टुवर्ड्स पोएट्री। आई थिंक यही पोएम की, आई थिंक कविताओं की डेंसिटी ऑफ मीनिंग पोएम का बहुत बड़ा फैक्टर है। कि कैसे बोलेंगे कोई लाइन पोएटिक है, उसका मीनिंग का डेंसिटी बहुत ज्यादा हो, कुछ शब्दों में बहुत कि जो टोटल मीनिंग बना रहा है और टोटल स्पेस जो उसने लिया है, टाइम जो बोलने में लिया है, वो सब बहुत ज्यादा इंटेंस है। कि उतनी सी देर में इतना सारा इमोशन फील करवा, डेंसिटी होती है ना, जैसे कि इतना सा क्यूब है पर 5 किलो का। तो वैसा हो जाता है। तो मेरी भैया जो आपसे पहली मुलाकात थी, मैंने जब आपको पहली बार ऐसे हौज खासे परफॉर्म करते हुए देखा था, अभी चांद देखा है, अभी तुम दाग देखोगे, लगा है खूबसूरत जो उसे बर्बाद देखोगे। और ये लाइन को मैं कोट किया करती थी हर जगह कि मुझे अगर अपने आप को बताना है तो मैं ये बोल दूंगी। मुझे आज आपसे वो पूरी कविता सुननी है, मतलब जितना आप सुना सको। हाँ, उसका मैं पहला हिस्सा सुना तो मुझे भी वो कविता अपने लिए इसलिए बहुत पसंद है। मतलब मैंने अपने बारे में बहुत कम चीजें हैं मेरी लिखाई में जो मुझसे रिफ्लेक्ट करती है। हाँ। लेकिन वो मेरे बारे में है कि मुझे दोनों तरफ से देख लो, हर तरफ से देख लो, फिर कहना कि मैं कैसा हूँ। हाँ, कि पहले बता रहा हूँ कि मैं ऐसा हूँ और फिर उसके बाद तुम देखो। अभी बस चांद देखा है, अभी तुम दाग देखोगे। अभी बस चांद देखा है, अभी तुम दाग देखोगे, लगा जो खूबसूरत है उसे बर्बाद देखोगे। अभी तो चांदनी आती हुई बेदाग लगती है, अभी तो दूरियां हैं दरमियां चाहत सुलगती है। अभी है नींद आंखों में, अभी सपना कोई उतरा, अभी एहसास बाकी है, अभी देखा है बस चेहरा। अभी जब नींद टूटेगी, अभी जब होश आएगा, अभी जब नींद टूटेगी, अभी जब होश आएगा, अभी तक जो नहीं देखा वो आंखों में समाएगा, बहुत हैरान कर देगा जो उसके बाद देखोगे। अभी बस चांद देखा है, अभी तुम दाग देखोगे। किसके लिए लिखी थी आपने? कोई था ऐसा, कोई आया था आपके लिए? हाँ, इसके पीछे ऐसा था कि मैं किसी से बात कर रहा था, टेक्स्ट फेसबुक पर चैट कर रहा था। और वो उन्होंने मुझे पोएट्री सर्किट में थोड़ा बहुत सुन रखा था। जब मैं मुंबई में उन दिनों परफॉर्म करता, 2015 की बात। और मैं अपने एक दोस्त के, मतलब वो मेडिकल कॉलेज में था 5th ईयर में, उसके रूम पे रहता था उस टाइम पे खर्चा बचाने के लिए।
तो वहां पे बात कर रहा हूँ किसी से और किसी ने बस मुझे ऐसा बोला कि ये ऐसा कि तुम हाँ, बहुत हाँ। अच्छे हो और बहुत अच्छा लगा सुन के और ऐसा हाय है, तो हाय मैंने हाय बस उसको ये बोला कि अभी बस चांद देखा आय तो तुम हाय, दाग और उसे देखोगे। एट ए टाइम आपने एट बोला ए टाइम बोला और फिर मैंने बोला एक मिनट सॉरी मुझे सॉरी कुछ मिला है मुझे अभी मैं मुझे जाता तो कंटेंट मिल हूँ। गया। हाँ, फिर मैं छत पे गया उसी हाँ। हॉस्टल की और फिर मैं ना 2 ढाई घंटा वहां छत पे रहा और ये पोएम कंप्लीट ये ऑन स्पॉट लिखना मतलब ये तो कितनी सालों का एक वो होगा ना। मुझे लगता है कि पोइट्री इज अ स्पॉन्टेनियस आउटबर्स्ट हाँ। ऑफ अ प्रोलॉन्ग्ड इमोशन। हाँ ट्रू तो क्योंकि मैं इतने टाइम से फील ही ऐसा कर रहा था, तो जब उसको पहली बार वो शब्द मिले अभी बस चांद देखा अभी अभी तब चांद दाग देखा, तो उसने अपने आप लिखवा अपने दिया आप फिर वो फ्लो बैठ गया। कि ये अभी वन तक का टाइम में जिया आपने लिख लिखा दिया। फिर हाँ, ये वन को पोएम। क्या बात है, तो इतनी सुंदर। हाय उसका कंक्लूजन मुझे बहुत अच्छा लगता है कि उसे Conclusion. दोनों तरफ से दोनों देखने तरफ से के देख ब- लो आप। उसे दोनों तरफ से देखने के बाद तुम कहना, हम्म। उसे फिर भी अगर अपना सको तो चांद से कहना, आय हाय अगर है चांदनी मेरी मेरा साकित अंधेरा है, दो तरफ हैं चांद के और चांद मेरा है। अरे यार ये मुझे पूरी भेजना भैया, मैं भेजूंगी किसी को। अरे पता है आपको ये मुझे ऐसा लगता है कि ना अजनबियों से ना मोहब्बत बहुत आसानी से हो जाती है, नहीं स्ट्रेंजर से। जैसे ही वो जब जानने लग जाते हैं हमें तो प्रॉब्लम हो जाती है उनसे आगे बात करने। मेरे साथ सारे ऐसे ही हुए हैं, मतलब जब तक नहीं जानते हो ना तब तो बहुत इंटेंसिटी है और प्यार है, सब कुछ सोच भी लेते हैं, और धीरे 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 जब जानने लग गए एकदम से पता नहीं क्या हो जाता है कि मतलब मुझे लगता है कि इंसान को जानते रहना चाहिए हमेशा, है ना? हाँ, इंसान रोज बदलता है, मतलब ना? वो हाँ, कुछ कुछ evolvement बदलता है, तो- इवॉल्व होता रहता है। मुझे क्या लगता है कि किसी से भी जब इंटरेक्शन हो ना, कोई भी दो जिंदा चीजों का इंटरेक्शन कॉमन ग्राउंड पे होता है। हाँ तो आप कॉमन ग्राउंड पे मिलते हो और आपको कोई चीजें बहुत अच्छी लगती है, फिर ऐसा लगता है कि इसको खराब करने के लिए तो बहुत सारी खराब चीजें होनी होंगी हाँ जो अपेरेंटली नहीं दिख रही, लेकिन फिर कुछ लोगों को नहीं मिलती और कुछ लोगों को मिल जाती, इतनी हाँ। खराब मिल जाती है कि अब इसके बाद वो अच्छा उतना अच्छा नहीं लग रहा, हम्म। क्योंकि आप जिसको जितना इंटेंसली पसंद करते हो उतना इंटेंसली हेट भी करते हो उसकी चीजों को। आपको ऐसा तो- लगता है कि जिनसे हम प्यार करते हैं उनसे नफरत हो सकती है? बिल्कुल, क्या मुझे बात लगता है कर कि रहे कैसे नफरत यार, जिनसे आप प्यार करते हो उनसे नफरत कैसे हो सकती है? नफरत एज अ सेंस कि मतलब एक शेर था कि पता कैसे लगेगा इश्क ही है, हाँ पता कैसे कैसे लगेगा लगेगा? इश्क ही है, किसी की गलतियां अच्छी लगेंगी। ट्रू आय हाय, किसी तो की गलतियां अच्छी लगेंगी। रिस्पेक्ट आपको उसके लिए आती है जिसका हाँ। सब कुछ अच्छा अच्छा पता, उसके बारे में एक चीज गलत पता चल जाए तो रिस्पेक्ट कम हो जाती है। इसलिए हम अक्सर लोगों को तो जिनके ये फिर प्यार थोड़ी हुआ हाँ, अगर कि वो रिस्पेक्ट होता है, लेकिन आप जब किसी की यार मेरे को मालूम है कि तू ये चीज गलत करता है या करती है या करते हो, लेकिन तू कर मेरे को अच्छा लगता है। आई लव टू कवर फॉर योर मिस्टेक्स एंड आई लव टू अलाउ यू दैट मिस्टेक कि किसी और के साथ मत करना, मेरे साथ कर जितना करना। तो वैसा कुछ। आपके दिल में रहे किसी के लिए हेट? बहुत बहुत सारे लोग हैं। बहुत, मतलब जिनके लिए है उनके लिए बहुत है, अरे ऐसा और फिर क्यों? क्योंकि उनको प्यार भी बहुत है, मतलब वो है ना कि अच्छा प्यार बहुत है इसलिए मुझे hate एक बार बहुत है। किसी ने कहा था कि मुझे नफरत है तुझसे, हाँ। पर मैं क्या करूं तुझसे प्यार करती हूं। आय हाय और ये होता है ये कि यार गुस्सा अरे आ यार। जाता है इसको देख, जैसे कि मारने का मन करता है, लेकिन प्यार बहुत करता हूं उससे। चलो कम से कम एक्सप्रेस तो कर दिया उसने, बोल तो दिया, वरना कुछ लोग तो नफरत है पे ही रुक जाते हैं, वो वाले रिश्ते पे मुझे लगता थोड़े- है नफरत करने के लिए बहुत प्यार होने की बहुत जरूरत है। हाँ आप कॉम्पिटिटिव हो सकते हो किसी के लिए, लेकिन ना विदाउट इमोशनल इन्वॉल्व हुए, लेकिन नफरत होने के लिए इमोशनली इन्वॉल्व होना पड़ेगा, और उस इमोशनल इन्वॉल्वमेंट की इंटेंसिटी होनी चाहिए, उस नफरत की इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल हो। पता है मुझे नहीं लगता, मुझे किसी ने भी बात बोली कि मुझे तुमसे नफरत है, बट मैं उससे कभी नफरत ही नहीं कर सकती। इनफैक्ट बुरा मेरे साथ हुआ, बट मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी चाहे कितना भी उसने बुरा किया मैं कभी उससे नफरत कर सकती हूँ। मतलब मैं चाहती हूँ नफरत मैंने एक करना। बार फेसबुक पे एक शेर पढ़ा था, पता नहीं किसका था, लेकिन मेरे को किसी ने भेजा था कि ये पढ़े कि कितना अच्छा लिखा है कि तेरे इश्क में ये क्या बन गया हूँ मैं, तेरे इश्क में ये क्या बन गया हूँ मैं, मुझे किसी से नफरत नहीं होती। ये हूँ मैं दिस इज हु आई एम, कि ऐसा नहीं कि उससे नहीं, किसी से नहीं होती है। ये क्या बन गया हूँ। ट्रू सही। मूवीज पसंद है आपको? फेवरेट मूवीज बहुत पसंद है। मूवीज से कोई आप इंस्पायर हो के कोई पोएट्री लिखी है आपने? बहुत सारे लोग लिखते हैं मूवीज के ऊपर, कोई कविताएं लिखते हैं, आपने लिखी है? मूवीज से ऐसा मतलब मैं डायरेक्ट कोरिलेशन तो नहीं देख सकता, लेकिन मुझे लगता है कि वो ना कॉन्शियस का हिस्सा बनती है दुनिया को। आर्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग है, तो वो ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग की समझ बढ़ती जाती है मूवी देखने से, मेरे को ऐसा लगता है। आपकी फेवरेट मूवी जिसने बहुत असर किया हो आपको? बहुत सारी, एक जिसने बहुत ज्यादा असर किया। एक कोएन ब्रदर्स, एक यूएस के ना डायरेक्टर राइटर हुआ, उनकी एक मूवी है इनसाइड लेविन डेविस।
11 Inside डेज मैं एक कर नाम लेती है। हूँ नोट। इनसाइड 11 और डेज। हाँ, वो राइटर्स की जिंदगी पे इतनी खूबसूरत मूवी है ना, इतनी हाँ। खूबसूरत मूवी है, और उसके अंदर कंट्री म्यूजिक पे मूवी है ऊपर, वो जितनी खूबसूरत है। डेड पोएट सोसाइटी वो डेड पोएट सोसाइटी वो बहुत भी अच्छी अच्छी मूवी, वो भी बहुत अच्छी और लगी। जो पोइट्री या लिटरेचर के रिलेटेड कोई मूवी हो जो उड़ान मुझे उड़ान पर्सनली, बहुत सुंदर। उसकी वो मैंने अभी कल परसों ये रील भी शेयर किया, वो देख गया था कि छोटी छोटी चित्राएं यादें जमी हुई हैं लम्हों की लौ पर। जब मैंने पहली बार देखा था देखा तब था। उसको कविताएं मुझे याद थी, उड़ान की कविताएं मुझे कॉलेज के टाइम पे काफी अच्छे से याद थी। अरे वाह, जो लहरों से आगे नजर देख पाती तो तुम जान ले, समझ तुम तो जान जान लेते पाते तुम मैं क्या मैं सोचता क्या हूँ। सोचता हूँ। कौन थे इसके राइटर थे? स्वानंद किरकिरे, हाँ। उनका भी और भी और इस हिंदी तरह के। फिल्म में कोई ऐसे हैं जो राइटिंग बेस पे उड़ान के अलावा जो पोएम्स मसान बहुत अच्छी मूवी मसान, लगी थी। वरुण तो ग्रोवर। वैसा और सीरीज, वेब सीरीज कोई अच्छी? वेब सीरीज रिक एंड मॉर्टी मेरा फेवरेट है। हाँ, तो रिक एंड मॉर्टी उस तरह की चीजें, ब्लैक मिरर बहुत अच्छे से बनाया ब्लैक मिरर, सोसाइटी अंडरस्टैंडिंग के लिए। और भी रिसेंटली तो पंचायत मैं अभी पंचायत देख रहा हूँ, पंचायत में बहुत ना सुंदर। स्पेशली उन्होंने जो इंडियन ओटीटी को हाँ। जो डायरेक्शन दिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ना काफी कौन लंबे फेवरेट समय तक कैरेक्टर कौन चल है आपके? विनोद? विनोद से ज्यादा मतलब मुझे तो वो नीना गुप्ता हमारे जिस तरह से सरपंच का रोल निभा रही है। अच्छा, नीना गुप्ता। हाँ, तो वो जो वुमेन का कॉन्फ्लिक्ट है हाँ। कि एक तरफ फेमिनिज्म भी है और एक तरफ पेट्रियार्की में जी भी रहे हैं, पेट्रियार्की खुद भी प्रैक्टिस करते हैं, करवा भी रहे हैं, लेकिन उसके साथ में फेमिनिज्म की लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ। तो एक बहुत अजीब से अभी हम लोग ना फेमिनिज्म में ना पेट्रियार्की में, एक ट्रांजिशनल पेट्रियार्की में, और उस ट्रांजिशनल पेट्रियार्की को नीना गुप्ता बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर रही है और ज्यादातर ऐसे ही आई थी। स्पेशली। और मैंने अभी वो जो कलेक्टर मैडम, वो दोनों जिस तरह से उनका हाँ, जो कलेक्टर इंटरेक्शन मैडम का भी आए है। कि समझ भी रहे हैं, जैसे और डायलॉग्स भी खैर बहुत लंबा होता है, जैसे हाँ। डायलॉग में कि 30 साल से बना रहे हैं, अच्छी तो बनेंगी। हाँ, सच में। तो वो पेट्रियार्की लगा पे, था और वो, दूसरे हाँ। के बना दी है तो फेंकेंगे थोड़ी। तो वो सच। दूसरा भी है कि अब तुमको खाना भी, वो भी एक तरह का फोर्स है। हाँ। मुझे पता नहीं कॉमेडी पोएट्स इतने ज्यादा इंटेंस क्यों होते हैं, पहले मुझे ये बताओ। मैं तो नहीं हूँ, मतलब मैं इंटेंस, मेरा था परसेप्शन यही था आपका। देखिए इंटेंसिटी को हम इस तरह से नहीं देखते, मैं लव को इंटेंसिटी के तौर पे देखता हूँ कि ठीक है। बहुत इंटेंस चीज होनी चाहिए। जोक भी बहुत इंटेंस हो सकता है, इतना इंटेंसली हंस रहा है, ये कितना इंटेंसली केयरलेस आदमी है। ना इंटेंस कुछ भी हो सकता है। हाँ, डार्क जैसे जो आई है। लाइक इंटेंसिटी, अब वो चाहे जो भी हो, जो मतलब जिसमें भी मिले। मुझे लगता है कि मुझे पसंद क्या आता है कि बहुत पसंद आता है जिसने हद कर दी ना, कुछ भी करने में हद कर दी, वो मेरे को लगता है भाई यार मैं हद देख रही कर हूँ दिया मेम्स भी आजकल बहुत शेयर कर रहे हो आप ना कि आजकल। हद कर दी यार, हद कर दी, तो मुझे हमेशा अच्छा लगता है। और मैं कोशिश यही करता हूँ कि मैं जब भी कोई चीज करूँ कि उसमें लगे कि हद कर दिया यार, इससे मजा ही आ गया मजा एकदम। ही आ गया। ये दिन बन गया आज हर किसी को मैं ये शेयर कर रहा हूँ। बढ़िया। अब कैसे है कोई रील शेयर करने वाले दोस्त जिसको आप हमेशा रील शेयर करते हो? कम है। आजकल सारी बातें रील से ही हो रही है, पता है ना हाँ, आपको? मतलब मुझे लगा कि कम्युनिकेशन का बहुत अच्छा मीडियम डेवलप कर लिया, और बहुत मतलब जो जिसको कम्युनिकेशन कहते हैं ना, हाँ। मीनिंग मेकिंग को बहुत अच्छे से पकड़ रहा है। हाँ। कॉन्टेक्स्ट गिवन है जब आपको, तो उसके अंदर से इन्फरेंस कैसे निकाले जा सकते हैं और उससे हंसी कैसे निकाली जा सकती है, बहुत मुश्किल काम है और बहुत अच्छे से कर रहा है। ह्यूमर बहुत इंपॉर्टेंट है भी आज के टाइम में, सब कुछ इतना सीरियस हो रहा है ना, बीच बीच में ऐसा। कोई फेवरेट कॉमिक आपके? सुमित आनंद, मतलब मैंने कॉमेडी इतनी ज्यादा देखी नहीं, स्टोरी टेलिंग में। हाँ, पर सुमित आनंद का मुझे जिस तरह का जो कैरेक्टर लेके आए थे, तो वो कैरेक्टर बहुत पसंद आया। और भी अच्छे अच्छे कॉमेडी में, इंटरनेशनल कॉमेडी में मुझे डेव शैपल काफी पसंद है, आपने बताया काफी था। खोल के देखा है। क्या चीज अच्छी लगती है उनकी? कॉन्फिडेंस ऑफ द कंट्रोल ओवर समबडी, मतलब योर आर्ट, कि इतना क्राफ्ट में इतना श्योर होना कि मैं कर क्या आया हूँ, चैलेंज कर सकता हूँ, मैं इस पे जोक बनाऊंगा और इसी में बनाऊंगा और बना भी दूंगा और हंसा भी दूंगा। बढ़िया। दैट एबिलिटी चैलेंज इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये हम लोग करने वाले हैं रैपिड फायर राउंड आपके साथ, थोड़ा बहुत कूल इंटरेस्टिंग मजा आएगा, ठीक है? तो मेरे पास आपके लिए वन वर्ड होगा, आपको उस वर्ड से क्या चीज पहला थॉट जो आ रहा है, एक शब्द आपको बताना है, ठीक है? मैं देखती हूँ आप एक शब्द में कैसे डिफाइन करते हो चीजों को, ठीक है? ओके। घर। बैटल ग्राउंड। बैटल ग्राउंड। या। ओके। दोस्ती। ट्रस्ट। परिवार। सपोर्ट। खुशी। इनविजिबल। दुख। एवरीवेयर। आए, ठीक है। व्हाट विल यू चूज, ठीक है? दो चीज में से आप बताना कि क्या चूज आप करोगे, बुक्स या मूवीज? बुक्स। कविता लिखना या कविता बन जाना? बन जाना। मेन कैरेक्टर या सपोर्टिंग कैरेक्टर? सपोर्टिंग कैरेक्टर। आए हाय। पीछे से गेम करने का मजा। ओके। You can settle with good companionship or you will wait for वो true soulmate something ऐसा? I am into companionship.
and I have always been into companionship. It's just too hard. It's difficult to find that companion, but companionship. Being a good person or a great poet? Good person. Although great poet is tempting, but जाने से पहले मुड़ने का मन करता Okay. है। लौट जाती है उधर को ही नजर क्या कीजिए, I अब भी दिल का है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए। okay. Being a good listener or a great communicator? Listener makes me think, helps me think. Okay. ठीक है. One advice you want to give yourself? Take care of yourself. You're harsh, very harsh on yourself. थोड़ा हल्का कर दो. खुद के साथ इतना मतलब जैसा दुनिया को ट्रीट करता है वैसा खुद को भी ट्रीट कर। Very true. है ना, हम जितना लोगों को इतना अच्छा सोचते हैं खुद के बारे में इतना मैंने harsh हो कहीं जाते पढ़ा हैं. कि when you see the world, do you see yourself as a part of it? और जब इसको हर जगह पे अप्लाई करो तो समझ आता है कि सिर्फ दुनिया के साथ अच्छा नहीं करना। अगर इवन मैंने सिर्फ खुद के साथ गलत किया तो मैं बुरा इंसान हूँ, मैंने एक इंसान के साथ तो गलत किया। जब पूरे इक्वेशन में खुद की को भी एज अ पर्सन डिटैच करके देखता है तब मुझे लगता है कि ट्रू गुडनेस क्रिएट हो सकती है। Your biggest learning? That's nice. Biggest, I would say, learning to learn is the important thing. सीखते रहना. सीखना सीख लेना is important. Okay. आप कैसे चाहते हो कि लोग आपको हमेशा याद रखें? मुझे याद नहीं रखा। याद ना रखें. You said you want to disappear. Yeah, like miss me right now till the time I'm alive. हाँ. जो भी करना है अभी करो, इसके बाद मैं फ्री है, मैं छोड़ के जाऊँ। मतलब मुझे एक शेर था कहीं पे कि मैं जहाँ पर हूँ वहीं पर है मुकम्मल सच मेरा। मुकम्मल पेन से लिखता हूँ कि मैं जहाँ पर हूँ वहीं पर है मुकम्मल सच मेरा, पर मेरे होने पे मुझको शक है मेरे दोस्तों। तो मैं जहाँ हूँ, अगर मैं इस इंटरव्यू में तो अभी 100% यहीं पर होना है, कहीं और जब भी ये डिस्टर्ब होता है, स्पेशली मतलब व्हेन आई वेंट थ्रू हार्ट ब्रेक एंड एवरीथिंग, तब ये डिस्टर्ब होता था और मुझे इससे बहुत तकलीफ हुई कि मुझे नहीं सोचना अगर मैं मुझे इस वक्त यहाँ रहना और मुझे वहीं रहना पसंद है, पर एग्जिस्टेंस इटसेल्फ पे मुझे पूरे टाइम डाउट रहता है। ओके, लास्ट, आप कैसे चाहते हो कि जो आजकल के जो न्यू आर्टिस्ट जो भी आ रहे हैं वो कविताएं, अगर वो कविताएं करना चाहते हैं तो वो क्या एक करे, और कुछ ऐसी चीजें जो उनको नहीं करनी चाहिए एज अ राइटर, एज एन आर्टिस्ट, और क्या करे? तो मुझे लगता है कि कविताएं ढूंढने निकले और ढूंढने ऐसे कि कान खोल। गुलजार साहब के एक पोएम के अंदर एक लाइन आती है, शायर के बारे में लिख रहे हैं वो कि आंखें कानों पे रख के सुनता था। तो पहली बात तो तुम्हें साउंड देखना सीखना पड़ेगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बिना कि अपना आर्ट फॉर्म ही अगर साउंड बेस्ड है तो साउंड देखना चाहिए, जैसे एक म्यूजिशियन को दिखता है, सिर्फ मीनिंग नहीं है उसके अंदर, साउंड। दूसरी चीज, लोगों को जितना बात करते हो सुनो तो तुम्हें पता चल जाएगा यार कितनी मजेदार लाइन है, क्योंकि जैसे हम लोग अक्सर मीटर में बोलते हैं बहुत सारी बातें जो अंदर से निकलती हैं, वो किसी ना किसी एक रिदमिक पैटर्न को फॉलो कर रहे होते हैं। तो वो सुन ले, आपको बहुत सारी लाइन अपने आप मिल जाएंगी, बस उनको अरेंज करना है। और मैं अक्सर अपनी पोएम्स ऐसे ही लिखता हूँ कि ना कोई जुमला सुना ही होगा मैंने कि 4 दिन चर्चा उठेगी, तो 4 दिन चर्चा उठेगी एक रिदम में, अब डेमोक्रेसी लाएंगे एक अलग लाइन, डेमोक्रेसी लाएंगे, वो 4 दिन चर्चा उठेगी डेमोक्रेसी लाएंगे, मेक सेंस। हाँ, ये स्लोगन बन जाते हैं, लोगों की जुबान पे चढ़ जाती है, तभी क्योंकि आपने जुबान से उठाया है तो जुबान पे चढ़ेगा ही। तो जुबान से उठाइए जितनी हो सके, किताबों से उठाना बहुत मुश्किल काम होगा। और क्या चीज नहीं करनी चाहिए एज एन आर्टिस्ट आपको, इसको तो अवॉइड करो? मतलब मुझे लगता है कि जब तक खुद को कोई कविता 500 बार नहीं सुना लो तब तक वो कविता किसी और को मत सुनो। 500 बार कि तुमको उसके बारे में एक्सपर्टीज हो कि यार इसमें ये अच्छा है, इसमें ये बुरा है, ये अच्छा है, ये बुरा है। जब अपनी पूरी लिस्ट बना ली और अच्छाई और बुराई की उतनी इंटेंस, उसके बाद किसी से पूछो कि इसमें क्या अच्छा है। एक शेर था कि मंजूर है सरेआम तू पगड़ी उछाल दे, मुझसे बड़ी कोई कमी मुझ में निकाल दे। आय हाय, क्या बात है। तो अपनी कमियां निकाल ली हैं, उसके बाद किसी और से पूछेंगे इसमें कोई कमी बताओ। ऐसा नहीं कि लिख दिया अरे इसमें कोई गलती बताओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको गलती अगर तुम उसको गलत पोएम लिख के दिखाओगे और पूछोगे गलती क्या है, तो वो उसकी पोएम सुधर जाएगी लिखना, क्योंकि वो गलती देख लेगा, लेकिन वो गलती तुम्हें कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। तो अपनी गलतियां खुद ढूंढ लेना। और YouTube पर एक मुकम्मल कविता आप जरूर सुन लेना, मतलब ये नहीं सुना तो फिर आप बहुत बड़ी चीज मिस कर रहे हैं आप। और आई थिंक वो इतनी रेलेवेंट है, हर टाइम में वो इतनी ही ज्यादा रेलेवेंट रहेंगी वो। मैं चाहता हूँ उसका रेलेवेंस कम होता रहे। बिल्कुल, ये बहुत सही। मैं नहीं चाहता कि कोई इसे रिलेट करे, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं मिट जाना चाहता हूँ कि मैंने लिखा ही उन लोगों के बारे में कि ऐसे दुख ना हो अब किसी को, तो फिर अच्छा होगा। बट अच्छी कविताओं के लिए और कोई अब सुनना, लोग सुने जरूर उस कविताओं को। जैसे अक्सर एक इंटिमिडेशन वाली
इमेज है मेरी, पर खैर वो जो भी, लेकिन मेरा हाँ। एक दोस्त इस कविता पे, एक पोएट्री का फ्रेंड है भूपेंद्र, हाँ। वो इस कविता पे काफी हैरान हुआ था कि ये तुमसे अगर आई है तो बहुत सरप्राइजिंग है। हाँ। और लड़कियां एक कविता थी, हम लोग सेव द गर्ल चाइल्ड इनिशिएटिव के लिए कुछ लिख रहे थे, तब एक लिखी थी कि होठ पे मुस्कान की अंगड़ाई का जादू, आहा, होठ पे मुस्कान की, अंगड़ाई का जादू, आंख में एहसास की तन्हाई का आंसू, हैं खुदा की खिड़कियां, कुदरत की निगरानी, लड़कियां होती हैं जैसे फूल में खुशबू, आय हाय, देखने से पहले ये महसूस कर लेंगी, दिल अगर भर जाएगा ये आंख भर लेंगी, अक्स की आवाज है जज्बात के जुगनू, लड़कियां होती हैं जैसे फूल में खुशबू, गौर से अगर देख लें तो झांक लें अंदर, गौर से अगर देख लें तो झांक लें अंदर, कागजी और जिंदगी के बीच का अंतर, तुम ही खुद सोचो खुदा ने क्यों किया ऐसा, औरतें उपजाऊ हैं और आदमी बंजर, आय, कुछ नहीं को कुछ बना देता है जो पहलू, कुछ नहीं को कुछ बना देता है जो पहलू, लड़कियां होती हैं जैसे फूल में जैसे फूल में खुशबू। क्या बात है, थैंक यू सो मच भाई, इतना मजा आया Thank you आपके so much. साथ, एंड Love आई you, थिंक love you, बहुत love सारे लोगों ने बहुत कुछ थैंक यू सो मच। सीखा होगा, समझा होगा, एंड मुझे तो और लंबी बातचीत करनी थी बट हमारे पास समय का थोड़ा सा है, बट हम लोग इसके शुक्रिया। ऑफलाइन भी करेंगे। तो थैंक यू सो मच गाइस, अगर आपने पूरी वीडियो देखी है, और प्लीज आप नवीन चौरे को जरूर इंस्टाग्राम पे फॉलो करना सुंदर सुंदर कविताओं के लिए। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।